नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फॉर्मर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया से आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सब लोग से चर्चा करना चाहते हैं। दूसरा, जो ये न्यूज़ में लगातार कुछ न कुछ बातें आती रहती हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे लैब संचालन, अस्थायी रजिस्ट्रेशन भी नहीं चलेगा। और तो इस पर जो है हम लगातार इसी तरीके से जो है समीक्षा और अवेयरनेस, जागरूकता आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन क्यों आती हैं और ये इंफॉर्मेशन जब आती है तो इसका समाधान क्या हो सकता है कि बिना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे लैब का संचालन। ये जो इस तरीके की जो न्यूज़ आई है आप देख पा रहे होंगे, तो ये इसमें हकीकत क्या है और इस जो ये रूल्स रेगुलेशंस की बात हो रही है, इन रूल्स और रेगुलेशंस के लिए क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है। तो ये इसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये इन्फॉर्मेशन जो है राजस्थान से है और राजस्थान के कुछ समाचार पत्रों में छपा कि बिना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे लैब का संचालन। उसके बाद जो है फिर आया कि स्थायी रजिस्ट्रेशन नहीं तो लैब बंद करवाने की चेतावनी, इस तरीके की जो न्यूज़ आई। तब ये रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन में दो तरीका का रजिस्ट्रेशन होता है। मैं आप सब लोग को इसलिए बताना चाहता हूँ ये सब बातें क्योंकि आप सब लोग को जानकारी भी नहीं है। जो भी इस न्यूज़ को देख पा रहे होंगे, इस चैनल को देख पा रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे, उनके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से जो है समस्याएं आती रहती हैं, उन समस्याओं का निराकरण आप नहीं कर पाते हैं। और ये जो हमारा एमएलटी न्यूज़ है या जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बेसिकली मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है और खासतौर से उनके लिए जो कि डिप्लोमा डिग्री या मास्टर डिग्री रखते हुए अपनी लैब का संचालन कर रहे हैं, चाहे वो बेसिक हो या बीडीएम हो। दो तरीके की लैब्स होती है। पिछले वीडियो में मैं जरूर बेसिक लैब के बारे में आप सबको मैंने अवगत कराया है। तो ये इस तरीके से अब हम लगातार जो न्यूज़ में बातें आती हैं या इंफॉर्मेशन छपती हैं उसके बारे में आप सब लोग को अवगत कराएंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन की बात होती है। रजिस्ट्रेशन दो तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है, एक होता है लैब का रजिस्ट्रेशन और एक होता है आपका स्वयं का रजिस्ट्रेशन। स्वयं का अर्थात अगर आप डिप्लोमा डिग्री है या मास्टर डिग्री है इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो आपके राज्य में अगर कोई काउंसिल है जो कि पैरामेडिकल काउंसिल पूर्व में कहलाती थी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पैरामेडिकल काउंसिल अस्तित्व में है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल आरपीएमसी के नाम से। चूंकि ये न्यूज़ जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है इसलिए राजस्थान की ही बात करते हैं हम। हालांकि ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन सब के लिए जो है ये ज़रूरी हो सकती है और आप अवेयर हो सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें होती है। तो हम बात करें लैब का रजिस्ट्रेशन, आप जो बेसिक लैब चलाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर अर्थात मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में किया जाता है। उसका पैरामीटर है कि आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी डिप्लोमा रजिस्टर्ड डिप्लोमा होना चाहिए, अर्थात वो डिप्लोमा जो है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये जो मुख्य बात इसमें न्यूज़पेपर में कही भी गई है, ठीक है। दूसरा, बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फायर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 4-5 बातें मुख्य होती है। अब रजिस्ट्रेशन किसके नाम से होगा, ये महत्वपूर्ण विषय है। आप चूंकि एज ए लैब टेक्नोलॉजिस्ट आप अपनी लैब को ओपन करते हो तो क्या आपके नाम से हो सकती है या फिर किसी और को आपको रखना पड़ता है या किसी और को हायर करना पड़ता है। ये नियम, अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो जो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 2018 का राजपत्र, अब राजस्थान के लोग कितना जानते हैं उस राजपत्र के बारे में। 2018 के राजपत्र में मैं आपको थोड़ा सा और अवगत करा देता हूँ कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल लेबोरेटरीज को 3 भागों में डिवाइड किया, बेसिक, मीडियम और एडवांस। पूरे भारतवर्ष में या कहें राजस्थान में भी जो है बेसिक लैब का संचालन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही करते हैं जो डिप्लोमा डिग्री है किए हुए हैं। उनमें से कुछ हो सकते हैं कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, कुछ नहीं हो, ये बात है। अब इसमें जो न्यूज़ आई है उसमें कहा गया है कि राजस्थान में 2018 का राजपत्र लागू है और इस राजपत्र के आधार पर लैब का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और अगर आप 2018 के राजपत्र के हिसाब से नहीं रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो
आप पे कार्रवाई की जाएगी। अभी 2018 का राजपत्र है क्या, जिसमें बेसिक जो हम बात करते हैं, बेसिक में मैन पावर के तौर पे जो है डीएमएलटी जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है या मेडिकल लैब टेक्नीशियन जिसको कहते हैं पूर्व में, वो जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, मैन पावर में जो है जो एमबीबीएस की बात हो रही है कि एमबीबीएस डिजायरेबल होना चाहिए। अगर डिजायरेबल है तो फिर किसके नाम से लैब का रजिस्ट्रेशन होगा? अभी तक क्या होता है कि क्लिनिकल सीए है, उसमें जो लैब का रजिस्ट्रेशन है, वो लैब का रजिस्ट्रेशन या तो एमबीबीएस के नाम से होता है तो आप एमबीबीएस हायर कीजिए, या फिर एमडी पैथोलॉजिस्ट के नाम से होता है तो आप एमडी पैथोलॉजिस्ट अपनी लैब में रखिए। मतलब बीइंग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, आप अपनी लैब खोलते हैं तो आपको बेसिक लैब के लिए या मीडियम लैब के लिए एमबीबीएस या एमडी पैथोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो 2018 का राजपत्र है वो क्या कह रहा है? 2018 का राजपत्र ये कह रहा है कि बेसिक लैब के लिए एमबीबीएस जो है डिजायरेबल, अर्थात आप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, दोनों कंडीशन है। लेकिन जो डिप्लोमा और डिग्री है, जो डीएमएलटीज है या बीएससी एमएलटीज है, उनका वो मैंडेटरी है, उनके बिना काम नहीं चल सकता क्योंकि वो टेस्ट वो लगाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जो एमबीबीएस जब नहीं है या एमडी पैथोलॉजिस्ट नहीं है बेसिक लैब के लिए, तो फिर लैब का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से होगा? ये प्रश्न उठता है। राजस्थान के लोगों को कितनी जानकारी है, नहीं जानकारी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि राजस्थान के लोग जो है टच नहीं करते हैं और ना ही इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। शायद वो इसी तरीके से जो है अवैध के रूप में ही अपनी लैब का संचालन करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं वो लीगल हो सके। तो 2018 का जो राजपत्र है, कुछ राज्यों ने, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, कुछ राज्यों ने 2018 के राजपत्र के तहत ही अपनी लैब का रजिस्ट्रेशन डीएमएलटी और बीएससी-एमएलटी के नाम से करवाया हुआ है और प्रोसेस निरंतर चल भी रही है जिन राज्यों में 2018 का राजपत्र लागू है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के लोगों के लिए कि 2018 का राजपत्र जो है लागू है, उनके यहाँ कोई और राजपत्र नहीं है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी लैब का रजिस्ट्रेशन डीएमएलटी बीएससी-एमएलटी के नाम से करवा सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। और ये चूंकि ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया जेएफएमएलटी इंडिया लगातार पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है और इन्हीं मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं कि लैब का रजिस्ट्रेशन डीएमएलटी बीएससी-एमएलटी अर्थात मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के नाम से होना चाहिए। बेसिक लैब की रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर का अधिकार जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। इसी प्रकार से सेंट्रल लेवल पे काउंसिल का गठन और स्टेट लेवल पे भी काउंसिल का गठन। जिन राज्यों में काउंसिल है उनमें जिन राज्यों के लोगों का जिन्होंने डीएमएलटी किया हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो उनका रजिस्ट्रेशन हो। ये जेएफएमएलटी इंडिया इस पे काम कर रहा है, परंतु जिनको जरूरत है वो जेएफएमएलटी इंडिया तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या उनके लोग या जिनको जरूरत है वो नहीं पहुंच रहे हैं, या किसी न किसी संशय की स्थिति में है। अब जो ये हनुमानगढ़ की बात हो रही है, राजस्थान में हनुमानगढ़ है, उसमें इस तरीके की चर्चा हुई और सीएमओ ने जो है जो लोकल लैब्स थी उनको बुलाया और उनको कहा कि जिनकी लैब्स रजिस्टर्ड नहीं है वो अपनी लैब रजिस्ट्रेशन करवाए 2018 के राजपत्र के तहत। अब हनुमानगढ़ वालों को या राजस्थान वालों को ये जानकारी नहीं है कि 2018 के राजपत्र के हिसाब से कैसे जो है आप अपने डीएमएलटी बीएससी-एमएलटी के नाम पर लैब का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो आप हमसे संपर्क कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने जो है वो गूगल लिंक्स भी दिया हुआ है और हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स में भी है। आप हमसे चर्चा कीजिए, हमसे बात कीजिए ताकि आपकी लैब का रजिस्ट्रेशन हो सके। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि इसी न्यूज में जो है जो हनुमानगढ़ के मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो लैब ओनर्स थे उन्होंने ये भी सीएमओ साहब को बताया कि उनका रजिस्ट्रेशन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल नहीं कर रही है और उस राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट में भी जो है बहुत सारे लोग गए हैं। तो इस चीज को हम देखते हुए भी जो है हमने जेएफएमएलटी इंडिया ने नेशनल लेवल पर एनसीएचपी काउंसिल कमीशन का गठन करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अब राजस्थान एएचपी राजस्थान अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल का गठन जो है वो किया जा चुका है। तो आप उनको संपर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको हमारी जरूरत है, जेएफएमएलटी इंडिया जो राष्ट्रीय संगठन उसकी जरूरत है, तो आप अप्रोच कीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जो नई काउंसिल है जो राजस्थान एएचपी काउंसिल है, तो ये महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हमेशा हम
जो भी न्यूज में जो इन्फॉर्मेशन आती हैं उस पर समीक्षा करते हैं, समीक्षा करेंगे, आप तक बातें पहुंचाएंगे कि कहाँ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, ताकि जो है क्वालिटी को इन्हांस किया जा सके और जो लीगल तरीके से आप लैब का संचालन कर सकें। मैं आपको कंक्लूड करता हूं कि जो ये अस्थायी रजिस्ट्रेशन नहीं तो लैब बंद करवाने की चेतावनी और ये सब बातें आती हैं, इस वजह से आती है क्योंकि इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का आप तक अभाव है, आपके पास अभाव है, आप जो है सूचनाएं कलेक्ट नहीं करते, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। राजस्थान के जो भी साथी देख पाते हैं प्लीज अपने साथियों को और लोगों को भेजिए, ताकि आपका लैब का रजिस्ट्रेशन 2018 राज्यपत्र के हिसाब से किया जा सके, जिसमें एमबीबीएस की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, एमडी पैथोलॉजिस्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपके डीएमएलटी या बीएससीएमएलटी के नाम से भी हो सकता है, बस थोड़ी सी उसकी प्रोसेस करनी पड़ती है, वो उसका एक तरीका होता है, उस तरीका को फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम उसके बारे में जो विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप का हो सकता है। दूसरा जो काउंसिल है, उस काउंसिल में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आपका करवाया जा सकता है। तो प्लीज आप संपर्क कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस गूगल फॉर्म को भी फिलअप कर कीजिए और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। JFMLT इंडिया की जो है वेबसाइट भी है jfmlt.in के नाम से, आप उस पर जाए, उस पर भी पदाधिकारियों के नाम मिलेंगे, आपको फोन नंबर्स मिलेंगे, आप उनको टच कीजिए और जो है अपना जो स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं उसको लीगल कीजिए, क्योंकि भारतवर्ष में जो है बहुत इलीगल तरीके से लैब चल रही है, विशेष तौर पे जो है उनके द्वारा रन की जा रही है जो कि डिप्लोमा डिग्री धारी या डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है। तो अगर आप हैं तो अपने रोजगार को, स्वरोजगार को जो है सुरक्षित करने के लिए आप संपर्क करें और अपनी लीगलिटी को जो है उसको पूर्ण रूप से पुख्ता करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।